वेलकम इन मैथ फॉर यू। आज हम डिस्कस करेंगे 17 क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 17 के अंदर कहा गया है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्किल कंटेनिंग द पॉइंट 6,0, यानी एक सर्किल है जिसका एक पॉइंट आपको गिवन है 6,0 और वो सर्किल किस लाइन को टच कर रहा है, x इज इक्वल्स टू वाई। एक लाइन है जिसको क्या कर रहा है, टच कर रहा है किस पॉइंट के ऊपर, 4,4। यह मैं आपको इसकी डायग्राम बना के दिखाता हूँ कि इस इंफॉर्मेशन के मुताबिक इसकी डायग्राम किस तरह बनेगी। तो आपके पास जो इन्फॉर्मेशन गिवन है वो ये थी कि एक सर्किल है, भाई मैंने सर्किल ड्रॉ किया, उसका एक पॉइंट मैंने यहाँ पे प्लॉट कर दिया 6,0। ये अकॉर्डिंग टू मैंने प्लेन नहीं किया, ये मैंने रैंडम एक सर्किल बनाया है जिसका पॉइंट यहाँ है और ये एक लाइन है। वैसे तो ये x इज इक्वल्स टू वाई लाइन है जो ओरिजिन से पास होगी, यहाँ पे मैंने सिर्फ आपको एक आइडिया देने के लिए बना दिया है। ये लाइन है, इस लाइन को सर्किल क्या एक ही पॉइंट पे टच करेगा, वो पॉइंट ये रहा। उस पॉइंट का बुक वाले ने कहा है कि ये पॉइंट क्या है, 4,4 और इस पॉइंट का दूसरा और इस सर्किल का दूसरा पॉइंट क्या है, 6,0। देखें दो पॉइंट मिल गए। अब हमें ये पता है कि अगर सर्किल का पॉइंट, आप सर्किल का सेंटर आपको नहीं पता तो हम अज्यूम क्या करते हैं, भाई सर्किल का सेंटर क्या होगा, -g, -f। तो अगर मैं यहाँ से इसके परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ करूँ तो इस परपेंडिकुलर लाइन का क्या मतलब होगा कि क्या है, r रेडियस। इट मीन्स आपके पास एक पॉइंट मिला हुआ है, ये पॉइंट्स इक्वेशन के जनरल इक्वेशन के अंदर पुट करेंगे, एक कंडीशन बन जाएगी। ये एक पॉइंट मिला हुआ है, ये पुट करेंगे तो सर्किल की कंडीशन बन जाएगी। अब दूसरी चीज़ क्या है कि अब आपको ये देखना है कि देखें यहाँ पे ये वाली लाइन और ये वाली लाइन एक दूसरे की क्या नज़र आ रही है, परपेंडिकुलर। इस लाइन का स्लोप और इस लाइन का स्लोप क्या होगा, अगर हम उसका प्रोडक्ट निकालेंगे किसके बराबर आएगा, -1 के। तो पहले मैं क्या करता हूँ, पहले पॉइंट ए, इसको पॉइंट को नाम देते हैं ए पॉइंट और इस पॉइंट को नाम देते हैं पॉइंट बी। पहले मैं इन दोनों पॉइंट्स को इक्वेशन 1 के अंदर रख के दो कंडीशंस बना लेता हूँ। तो देखें मैंने यहाँ दोनों पॉइंट्स को यूज़ करते हुए दो इक्वेशंस बना ली हैं। हमारे पास मेन इक्वेशन क्या थी, इक्वेशन 1 थी x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0। हम इस पूरी इक्वेशन के अंदर इस इक्वेशंस के थ्रू सर्किल की इक्वेशंस फाइंड करते हैं। ये जनरल इक्वेशन है सर्किल की। पहला पॉइंट यूज़ किया 6,0, इक्वेशन 1 के अंदर रखा। पॉइंट रखने के बाद मेरे पास ये कंडीशन बनी, सेम एज इट इज़ दूसरा पॉइंट रखा 4,4। पॉइंट रखने के बाद सॉल्यूशन करेंगे सिंप्लीफिकेशन, तो दूसरी इक्वेशन ये बन गई। एक इक्वेशन का नाम दे दिया मैंने ए, दूसरी इक्वेशन का नाम दे दिया बी। देखें हम ये पूरी एक्सरसाइज को सॉल्व करते हुए आए हैं और इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने के लिए यानी सर्किल की इक्वेशन फाइंड करने के लिए हमें तीन चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं, जी, एफ, सी। और ये तीन हैं तो हम कोशिश करते हैं कि हमारे पास तीन इक्वेशंस बन जाएं इन टर्म ऑफ एफ, जी, सी, है ना। तो इस तरह ही करते हैं। तो यहाँ पे देखें दो इक्वेशंस तो बन गई हैं मेरे पास, ए और बी। एक तीसरी इक्वेशन रह गई है। तो हम क्या करते हैं कि हमें ये पता है कि ये वाली लाइन यानी सेंटर से 4,4 तक एक ये लाइन और ये एक x = y वाली लाइन, ये एक दूसरे के क्या है, परपेंडिकुलर। तो इनके स्लोप का जो प्रोडक्ट है वो किसके बराबर आएगा, -1 के, क्योंकि हम चैप्टर नंबर 2 के अंदर पढ़ के आए हैं कि दो परपेंडिकुलर लाइन के जो स्लोप होता है जब उनको मल्टीप्लाई करते हैं किसके बराबर आता है, -1 के। तो इसका स्लोप और इसका स्लोप निकाल के दोनों के प्रोडक्ट करवा देंगे तो हमारे पास एक तीसरी इक्वेशन बन जाएगी। वो हम करते हैं यहाँ पर। तो यहाँ देखें मैंने स्लोप 1 किस तरह फाइंड किया है कि मुझे ये पता है अकॉर्डिंग टू कंडीशन ये लाइन सर्किल को क्या कर रही है, टच कर रही है। मैं इस y को यहाँ लेके तो y किसके x - y = 0। अब लाइन का स्लोप निकालने के लिए चैप्टर 3 के अंदर हमने पढ़ा है कि स्लोप किस तरह निकालते हैं, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y। तो यहाँ पे माइनस सेम कोफिशिएंट ऑफ x के साथ देखें कुछ भी नहीं है तो इसका कोफिशिएंट कितना है, 1 है। y के साथ कुछ भी नहीं है तो क्या है, 1 है। यहाँ पे 1 लिखा, y का कोफिशिएंट क्या है, -1। माइनस से माइनस कैंसिल हुआ, ये हमारे पास स्लोप 1 आ गया। स्लोप 2 निकालने के लिए देखें मैं क्या करूँगा, ये अभी मैंने इस लाइन का स्लोप निकाला। अब इस लाइन का स्लोप निकालने के लिए ये एक पॉइंट मिला हुआ है, यहाँ पे ये दूसरा पॉइंट मिला है। इन दोनों पॉइंट को यूज़ करते हुए 2 पॉइंट फॉर्म लगा के स्लोप फाइंड में कर लूँगा। तो यहाँ पर मुझे देखें एक पॉइंट ये पता है सर्किल का, उस लाइन का -g, -f। दूसरा पॉइंट मुझे क्या पता है, 4,4। ये दोनों एक ही लाइन के पॉइंट हैं तो मैं इस लाइन का स्लोप फाइंड कर लूँगा। स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है, y2 - y1 अपॉन x2 - x1। y2 की वैल्यू क्या है 4, y1 की वैल्यू क्या है +f। तो y2 की वैल्यू आ गई 4। अब देखें ये एक माइनस है, ये माइनस है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +4 और +f।
दूसरी है आपके पास 4 + g हो जाएगा, 4 + g। देखें आपके पास ये दोनों स्लोप मिल गए। अब आप अगर हमने जो डायग्राम बनाई है उसको देखेंगे तो ये दोनों लाइन एक दूसरे के क्या नज़र आ रही हैं, परपेंडिकुलर। तो इन दोनों लाइन के जो स्लोप है m1 और m2 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो किसके बराबर आएगा, -1 के। तो हम यहाँ पे यूज़ करते हैं परपेंडिकुलर लाइन कंडीशन के यूजिंग परपेंडिकुलर लाइन कंडीशन। परपेंडिकुलर लाइन कंडीशन क्या होती है, m1 और m2 को जब मल्टीप्लाई करो तो किसके बराबर आए, -1 के बराबर है। यहाँ पे m1 की और m2 की वैल्यू प्लेस करेंगे तो तीसरी इक्वेशन बन जाएगी। तो देखें मैंने यहाँ पे m1 की वैल्यू प्लेस कर दी, m2 की वैल्यू प्लेस कर दी, वो किसके बराबर है, -1 के। 1 इससे मल्टीप्लाई होगा तो सेम आ जाएगा, 4 + f 4 + g। 4 + g इधर डिवाइड कर रहा है, वहाँ जाके मल्टीप्लाई कर रहा है, -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अंदर वाली दोनों टर्म माइनस की हो जाएंगी, और ये दोनों माइनस इधर कर रहे हैं, इक्वल टू के बाद मूव करवाएंगे दोनों क्या हो जाएंगे, प्लस के। 4 + 4 8 हो गया, f और g। तो कौन सी इक्वेशन बन गई, इक्वेशन सी बन गई। और हमें पहले ही दो इक्वेशन मिली हुई हैं ए बी। मैं इसको एक ही जगह लिख लेता हूँ फिर आपको समझाता हूँ। तो देखें हमारा मेन टारगेट यहाँ पे पूरा हो गया। हमने तीनों इक्वेशंस फाइंड कर ली हैं, इक्वेशन ए, इक्वेशन बी, इक्वेशन सी। अब देखें इन तीनों इक्वेशंस के अंदर देखोगे ना, सिर्फ आपके पास 3 ही वेरिएबल हैं जो कि हमें फाइंड करने होते हैं, एफ जी सी। तो इन तीनों इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे और वो आपके पास एफ और जी की वैल्यू आ जाएगी, और फिर आप कौन सी इक्वेशन में पुट कर देंगे, मेन इक्वेशन जो जनरल इक्वेशन होती है, x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0। इसमें प्लेस कर दोगे तो आपको इस सर्किल की इक्वेशन मिल जाएगी। जैसे कि हमने प्रीवियस क्वेश्चंस किए हैं, सेम एज इट इज़ है। बस आपके पास जो मेन जो टारगेट होता है ना, आप 3 इक्वेशंस बन जाएं आपकी, तो आप फिर उनको साइमल्टेनियस सॉल्व करेंगे। साइमल्टेनियस सॉल्व आप 8th क्लास से करते हुए आ रहे हैं कि साइमल्टेनियस इक्वेशंस को किस तरह सॉल्व किया जाता है। 8th क्लास के अंदर 2 इक्वेशंस होंगी, फर्स्ट ईयर क्लास में हमने की है ये, तो इसमें कोई आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो क्वेश्चन 17 हम यहीं तक रखते हैं। ये आप लोगों का होमवर्क है कि इसके बाद आप लोग एफ जी सी की वैल्यू फाइंड करके इसके अंदर प्लेस कर देंगे तो आपको इक्वेशन मिल जाएगी। क्वेश्चन नंबर 18 के अंदर क्या कहा गया है, क्वेश्चन नंबर 18 के अंदर कहा गया है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्किल कंटेनिंग द पॉइंट्स। देखें अब ये जो सवाल है ना, ये बस रिपीट होंगे, हल्की सी टेक्निक इसकी चेंज होगी। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्किल कंटेनिंग द पॉइंट। देखें एक इक्वेशन की सर्किल फाइंड करें जो पॉइंट को कौन कौन से पॉइंट कंटेन करता है, -1, -1। दूसरा पॉइंट क्या है, 3, 1। जैसे ही आपको ये 2 पॉइंट नज़र आए, इट मीन्स आपके जहन में ये आ जाना चाहिए कि मैं इन 2 पॉइंट से कितनी इक्वेशंस बना सकता हूँ, 2 इक्वेशंस बना सकता हूँ। दूसरा क्या कह रहा है, विद द सेंटर ऑन द लाइन। सेंटर जो है किस लाइन के ऊपर है, इस लाइन के ऊपर है। और हमने अच्छी तरह ये पढ़ा हुआ है कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपके पास ये इक्वेशन है सर्किल की, ये आपके पास लाइन है, इस लाइन के ऊपर इनफाइनाइट पॉइंट होंगे, और इस लाइन की फॉर एग्जांपल मैं इक्वेशन ले लेता हूँ 2x + y = 0 फॉर एग्जांपल। तो ये इस जितने भी पॉइंट होंगे ये इस इक्वेशन को क्या करेंगे, सेटिस्फाई। यानी जब भी आप x और y की वैल्यू किसी एक पॉइंट की यहाँ पे प्लेस करोगे तो किसके बराबर आंसर आएगा, 0 पे। तो हमने इक्वेशन चैप्टर नंबर 2 के अंदर भी यही पढ़ा है, चैप्टर नंबर 3 के अंदर भी यही पढ़ा है कि जो भी लाइन के पॉइंट होते हैं वो लाइन की इक्वेशन को क्या करते हैं, सेटिस्फाई। तो यहाँ पे भी कंडीशन क्या दे रखी है कि ये जो सेंटर है ना, किस लाइन के ऊपर है, x - y + 10। तो सेंटर क्या होता है, सेंटर क्या होता है, -g, -f। जब -g, -f पुट करोगे तो यहाँ से थर्ड इक्वेशन बन जाएगी। तो ये मैं आपको इसकी इक्वेशंस बना देता हूँ, ये फिर आप साइमल्टेनियस खुद सॉल्व कर लीजिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 को मैंने यहाँ पे ग्राफिकली बताने की कोशिश की है, आपको समझाने की कोशिश की है कि 2 पॉइंट्स थे वो सर्किल के, मैंने दोनों पॉइंट सर्किल की 2 डिफरेंट जगह पे प्लेस कर दिए। यहाँ पे मैंने एग्जैक्ट नहीं किए, ये प्लेन को देखते हुए नहीं किए, मैंने सिर्फ रैंडम किए। -1, -1 एक सर्किल का पॉइंट है, दूसरा पॉइंट है 3, 1। ये एक लाइन है जिसकी इक्वेशन उसने सर्किल की खुद दे रहे, वो लाइन की इक्वेशन खुद दे रखी है, x - y + 10 = 0। ये कहाँ से पास हो रही है, सर्किल के सेंटर से। जब सेंटर से पास हो रही है, इट मीन्स जब सेंटर का पॉइंट इसमें प्लेस करेंगे तो ये भी क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। लेकिन कब सेटिस्फाई करेगा, जब g और f की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए। तो देखें ये दोनों पॉइंट प्लेस करेंगे, 2 इक्वेशन बन जाएगी।
तीसरा इसके अंदर ये -g और -f प्लेस करेंगे, 3 इक्वेशंस बन जाएंगी, उसको सॉल्व कर लीजिएगा। यहाँ पे मैं करके देता हूँ। यहाँ पे जैसे कि इसको a का नाम देते हैं तो इसको किसका नाम देते हैं, b का। तो यहाँ पे देखें ये मैंने 2 इक्वेशंस किस तरह बनाई हैं, जो कि हम बिल्कुल पूरी एक्सरसाइज में बनाते हुए आए हैं। हाँ, 2 पॉइंट्स मिले हुए हैं। जनरल इक्वेशन मेरे पास गिवन है, वो जनरल इक्वेशन में 1 बाय 1 करके मैंने पॉइंट ए भी प्लेस किया तो मेरे पास इक्वेशन ए बन गई। जब मैंने पॉइंट बी प्लेस किया तो मेरे पास इक्वेशन बी बन गई। लास्ट इक्वेशन कैसे बनेगी, देखें ये लाइन है, ये इसका क्या है, पॉइंट है। लाजमी है कि जब मैं -g और -f को इसके अंदर प्लेस करूँगा तो ये क्या होगा, ट्रू होगा, क्योंकि ये ही इस लाइन का क्या है, पॉइंट है। तो हम इस कंडीशन के मुताबिक ये -g और -f को इसके अंदर प्लेस करेंगे तो कौन सी इक्वेशन बन जाएगी, थर्ड इक्वेशन बन जाएगी। तो हम लिख देते हैं कि अकॉर्डिंग टू कंडीशन ये जो सेंटर है इस लाइन के ऊपर है, तो हम ये लाइन के पॉइंट को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। तो यहाँ मैंने क्या लिखा कि अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन ये जो सेंटर है ये किसके ऊपर लाई कर रहा है, इस लाइन के ऊपर। तो इस लाइन की जो भी इक्वेशन, जैसे कि आपके पास लाइन की इक्वेशन गिवन है, ये पॉइंट इसके अंदर प्लेस करते हैं। x की जगह क्या आ जाएगा, -g, -y की जगह क्या आ जाएगा, -f प्लस 10 इज इक्वल्स टू 0, -g प्लस f प्लस 10 इज इक्वल्स टू 0। माइनस कॉमन ले लें, माइनस कॉमन लेंगे तो g पॉजिटिव हो जाएगा, बाकी ये दोनों क्या हो जाएंगे, नेगेटिव हो जाएंगे। वहाँ माइनस जाएगा, मल्टीप्लाई 0 हो जाएगा, -g -10 इज इक्वल्स टू 0। कौन सी इक्वेशन बन गई, इक्वेशन सी बन गई। तो देखें आपके पास इक्वेशन ए भी मिल गई है, इक्वेशन बी भी मिल गई है और इक्वेशन सी भी मिल गई है। तीनों इक्वेशन को आप साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे, वहाँ से आपको किसकी वैल्यू मिल जाएगी, जी की वैल्यू मिल जाएगी, एफ़ की वैल्यू मिल जाएगी और सी की वैल्यू मिल जाएगी। वो इसमें पुट करेंगे और आपके पास सर्किल की इक्वेशन आ जाएगी। तो ये जैसे कि क्वेश्चन नंबर 17 में हमने किया है, इसी तरह ये क्वेश्चन नंबर 18 होगा। क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ मूव करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 19 सेम एज इट इज़ क्वेश्चन नंबर 15 की तरह है। देखें यहाँ पे फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्किट टचेस एक्स एक्सिस, यहाँ पे भी पढ़ लें। फाइंड द इक्वेशन ऑफ कंटेनिंग पॉइंट्स हैं, किसको टच करिए, एक्स एक्सिस को। बस इन्फॉर्मेशन आगे पीछे इन्होंने दी है। कितने पॉइंट्स गिवन है, 2 पॉइंट्स गिवन है। यहाँ पे भी कितने पॉइंट्स गिवन है, 2 पॉइंट्स है। ये एक्स एक्सिस को टच कर रही है, ये भी किस एक्सिस को टच कर रही है, एक्स एक्सिस को। तो सेम यही क्वेश्चन नंबर 15 और क्वेश्चन नंबर 19 सेम एज इट इज़ है। ये क्वेश्चन नंबर 15 हमने प्रीवियस वीडियो में किया है, तो उसमें देख लीजिएगा, वीडियो में लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्किल कंसेंट्रिक विद द सर्किल x² + y² + 6x - 10y + 3 और प्लस 33 इज इक्वल्स टू 0 एंड टचिंग द लाइन y इज इक्वल्स टू 0। ये कह रहा है कि आपके पास एक सर्किल है, सर्किल की इक्वेशन फाइंड करनी है, जो कि इस सर्किल का जो सेंटर है ना, वो भी यही सेंटर उसी सर्किल का होगा जो आप इक्वेशन फाइंड करेंगे, और वो सर्किल किसको टच करेगा, y इज इक्वल्स टू 0 को टच करेगा। ये आपको मैं कंडीशन बना के दिखा देता हूँ। तो देखें ये हमारे पास जो पहले सर्किल है उसकी इक्वेशंस क्या है, x² + y² + 6x + -10y + 33। इसका सेकंड सेंटर कैसे फाइंड होगा, इसका सेंटर फाइंड करने का तरीका मैंने प्रीवियस वीडियोस में बताया है कि आप डायरेक्ट किस तरह करते हैं। तो इसका सेंटर फाइंड MCQs के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये इंपॉर्टेंट है। आप क्या करते हैं, x और y वाले कोफिशिएंट को 2 से डिवाइड करें। देखो इसको जब 2 से डिवाइड करोगे ये क्या बनेगा, 3, और इसको 2 से डिवाइड करोगे क्या बनेगा, 5, और इनके साइन चेंज कर दो, ये प्लस का है ये माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का ये किसका हो जाएगा, प्लस का। तो इसका जो सेंटर के जो पॉइंट निकलेंगे वो निकलेंगे -3, प्लस का 5। ये देखें ये सेंटर निकल गया। अब देखो ये सेंटर इस सर्किल का भी ये सेंटर है, और बाहर जो हमें सर्किल चाहिए, रिक्वायर्ड सर्किल जो है उसका भी सेंटर यही है। सेंटर तो मिल गया। अगर मुझे यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस मिल जाए, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या शो करता है, आर को शो करेगा, क्योंकि बाहर वाले सर्किल की बात हो रही है। दूसरी इन्फॉर्मेशन को हम यूज़ करते हैं, वो कह रहा है टचिंग द लाइन y इज इक्वल्स टू 0। ये जो सर्किल है ये लाइन है एक, y इज इक्वल्स टू 0। y इज इक्वल्स टू 0 का मतलब है एक्स एक्सिस, ठीक है। और ये क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा, क्योंकि हम ड्रॉप करेंगे परपेंडिकुलर, तो ये क्या है, परपेंडिकुलर होगा। तो इस लाइन की इक्वेशन क्या है, y इज इक्वल्स टू 0। तो अब बस यहाँ पे ये देखना है कि जैसे ही ये परपेंडिकुलर ड्रॉप होगा तो यहाँ से आपको 2 कंडीशंस मिल जाएंगी। या तो आप इसमें सबसे पहले ये पॉइंट मिल जाए जिस पॉइंट पे ड्रॉप हो रहा है,
ताकि आप यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस फार्मूला लगा दो, या आप इस तरह भी कर सकते हो, ये लाइन है और ये पॉइंट है, पॉइंट और लाइन के दरमियान डिस्टेंस, पॉइंट है ना, वो पॉइंट टू लाइन डिस्टेंस फार्मूला लगा दो आप, वहाँ से भी पता चल जाएगा। ठीक है, पॉइंट टू लाइन डिस्टेंस फार्मूला। तो हम यही करते हैं, हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ पे हम फार्मूला लगाएंगे, ये पॉइंट मिला हुआ है, ये हमारे पास इक्वेशन है, तो हम पॉइंट टू लाइन डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करते हैं, जो कि एक चैप्टर नंबर 3 के अंदर आप लोगों ने यूज़ किया हुआ है। तो देखें यहाँ पे मैंने वो डिस्टेंस फार्मूला पे लिख दिया है, जो इक्वेशंस मेरे पास गिवन है वो और उसके कोफिशिएंट का नीचे स्क्वायर कर दें। तो हमारे पास यहाँ पे जो गिवन है हेयर, यहाँ पे जो एक्स वाई पॉइंट है, एक्स कोमा वाई जो पॉइंट है हमारे पास वो क्या है, -3,5, ये 5 है, -3,5 ये पॉइंट मिला हुआ है, एक्स और वाई की वैल्यू। और आपके पास यहाँ पे y इज इक्वल्स टू 0, अगर मैं इसको कंपेयर करूँ, y इज इक्वल्स टू 0, y इज इक्वल्स टू 0, तो देखें यहाँ पे x वाला, x की वैल्यू भी नहीं है, x के साथ जो कोफिशिएंट होगा वो, यानी वो x वाली टर्म भी क्या है 0, y वाली टर्म के साथ क्या है, कुछ भी नहीं है, तो क्या है 1, इसका मतलब b की वैल्यू क्या है 1। तो यहाँ पे अगर मैं इस कंडीशन को बनाना चाहूँ तो मैं यहाँ इसको इस तरह लिख सकता हूँ, देखें 0 टाइम x, क्योंकि इसको 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा 1x और प्लस 0, देखें ये पूरी यही कंडीशन बन जाएगी। तो यहाँ पे x a के साथ जो भी वैल्यू होगी वो a की हो, x के साथ जो भी वैल्यू होगी वो a की वैल्यू होगी, y के साथ जो भी वैल्यू होगी वो b की होगी, और जो बिल्कुल सेपरेट होगी वो c की वैल्यू होगी। तो यहाँ पे हम इसको प्लेस कर देते हैं, d इज इक्वल्स टू, आपके पास a की वैल्यू क्या है 0x हो जाएगी आपके पास। अब x की जगह आप क्या लिख दोगे, x की वैल्यू क्या है -3, आप इस तरह लिख दो 0 -3, प्लस b की वैल्यू क्या है आपके पास 1, y की वैल्यू क्या है आपके पास 5, c की वैल्यू क्या है 0, अपॉन a का स्क्वायर और b का स्क्वायर, a की वैल्यू क्या है 0 यानी 0 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस को आप क्या नाम दे रहे हैं, रेडियस, तो आपके पास रेडियस, इसको सॉल्व करेंगे ये पूरी चीज़ 0, 5 1 5, तो क्या बचा ऊपर 5 अपॉन रेडिकल 0 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, इट मीन्स 1, तो r की वैल्यू कितनी मिली आपको 5। अब देखो आपके पास r कितना मिल गया, यहाँ से यहाँ तक 5 मिल गया, आपके पास सर्किल का सेंटर भी मौजूद है, आपके पास रेडियस भी आ गया, तो आप कौन सी इक्वेशन यूज़ करोगे, स्टैंडर्ड इक्वेशन, बाय यूजिंग स्टैंडर्ड इक्वेशन। तो ये स्टैंडर्ड इक्वेशन मिल गई, तो x माइनस ए बी क्या होता है आपका सेंटर होता है, x की वैल्यू क्या है आपके पास माइनस, तो ये जाएगा प्लस a होल स्क्वायर y -5 होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू r स्क्वायर कितना है 5 स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लेंगे, तो यहाँ मैंने इसको सिंपल इधर स्क्वायर का फार्मूला ओपन कर दिया, यहाँ पे माइनस वाले फार्मूला ओपन कर दिया, 5 का स्क्वायर 25 से 25 कैंसिल हुआ, इसको अरेंज कर देंगे, तो ये आपके पास रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ सर्किल आ गई। ये था क्वेश्चन नंबर आपका 20। क्वेश्चन नंबर 21 है, इजी है बहुत, बस इसके आपको टेक्निक समझा देता हूँ। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्किल, सर्कमस्क्राइब द ट्राइंगल हुज वर्टाइसेस आर 1, -2, -5, 2, 3, 4। देखिए आपको इक्वेशन फाइंड करनी है सर्किल की, जो कि है सर्कमस्क्राइबिंग द ट्राइंगल, यानी सर्कमस्क्राइब ट्राइंगल वो होता है, आपके पास सर्किल वो होता है जिसके अंदर सर्किल के अंदर ट्राइंगल बने। तो इस तरह हो सकता है, देखें ये सर्किल है, ये ट्राइंगल बन गया आपके पास। ये क्वेश्चन नंबर 21 है आपका, क्वेश्चन 21। ये आपको इसकी टेक्निक बता रहा हूँ, ये लो आप कुछ समझिए। आपके पास पॉइंट क्या है, 3 पॉइंट्स हैं, ट्राइंगल के पॉइंट्स हैं ना, ये वर्टाइसिस बोल रहा है, वर्टाइसिस मीन्स कॉर्नर्स, तो 3 कॉर्नर्स हैं और ये सर्किल को टच कर रहे हैं। एक है 1, -2, दूसरा है -5, 2, तीसरा पॉइंट है 3, 4। अब पूरी एक्सरसाइज सॉल्व होने के बाद आप लोग इस काबिल हो चुके हैं कि आप लोग इसकी डायरेक्ट इक्वेशंस बनाएं और इसकी जी और एफ सी की वैल्यू फाइंड कर लें, क्योंकि देखें हमें यहाँ पे बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड कंडीशन नज़र आ रही है। कितने पॉइंट्स हैं, 3, तीनों सर्किल की बाउंड्री को क्या कर रहे हैं, टच कर रहे हैं। सर्किल की मेन इक्वेशन क्या होती है, x स्क्वायर y स्क्वायर प्लस 2gx 2fy प्लस c इज इक्वल्स टू 0। ये इक्वेशन फॉर एग्जांपल a का नाम दे दें, एक पॉइंट पुट करेंगे इक्वेशन 1 बन जाएगी, दूसरा पॉइंट पुट करेंगे इक्वेशन 2 बन जाएगी, तीसरा पॉइंट पुट करेंगे इक्वेशन 3 बन जाएगी। 3 इक्वेशंस हो गई।
तीनों इक्वेशन को साइमल्टेनियस सॉल्व करेंगे, किसकी वैल्यू मिल जाएगी, जी एफ सी, ये तीनों इक्वेशन इसके अंदर पुट करेंगे और आपको इक्वेशन मिल जाएगी। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 21। तो यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज 7.1 हमारी वाइंड अप हुई। नेक्स्ट वीडियो में हम 7.2 को स्टार्ट करेंगे। मज़ीद वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें। थैंक यू।